हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन की। डेटा कलेक्ट करने के लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कुछ चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसमें हम वो सारे टूल्स देखेंगे जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी डाटा जो है वो सारा का सारा कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली तो हम कहते हैं कि 4 टूल्स हैं जो कि डाटा कलेक्शन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप ना क्या करो, क्वेश्चनरीज बना लो। ठीक है। सेकंड आप ये कि आप इंटरव्यू ले लो, ऑब्जर्वेशंस कर लो, सर्वे वगैरह कर लो, टेस्ट वगैरह कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा जो है वो आपके पास मौजूद हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो आप उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट कर सकते हो। लेकिन अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन कि हमने वो टूल्स देखने हैं जिनके थ्रू जो फर्स्ट वे है उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। कि आप एक्सपेरिमेंट करके ना लैब के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा कि आप जो है ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है। टू अटैम्प्ट और टू एक्सपीरियंस, आपको ना एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। एक्सपेरिमेंट कर करके, काम कर करके आप क्या करोगे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जो है वेरिएबल्स, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनमें जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो सारा का सारा आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर पता लग जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी डेटा की डिटेल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जितनी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी वो बड़ी ही ना इम्पोर्टेंट होगी और बड़ी रिसर्च में जो है ना बड़ी आपकी हेल्पफुल होगी। आपको सारा जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, खुद अपनी आंखों के सामने सारा काम किया होगा, तो सब जो नॉलेज मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बड़ी ही करेक्ट होगी। उसके बाद जो स्टडीज़ हैं, हम देखेंगे कि जो स्टडीज़ होंगी वो बड़ी स्मॉलर सैंपल्स देखें कि होगा क्या। जो सैंपल है वो बड़ा ही स्मॉलर होगा क्योंकि आप लैब में काम कर रहे हो, वहाँ पे आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है उसको नहीं लेके जा सकते। साथ में आपको नेचुरल एंड फिजिकल साइंस जो है ना इसके साथ बड़ा एसोसिएटेड रहना पड़ेगा इस साइंस के अंदर या इस रिसर्च के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्योंकि इसमें आपको इन दोनों की बड़ी नीड होगी। और लैब जो है, ठीक है, आपकी जो लैब है उसमें आपने सारा काम करना होगा। आपको वहाँ पे एम्प्लॉयड भी रखने पड़ेंगे और आपको मुकम्मल तौर पे लैब में रह के सारा काम करना होगा। अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें करनी होंगी। साथ में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारे जो है ना आलात वगैरह वो यूज़ करने होंगे। और आपके क्या होंगे, जो एनालिसिस होगा ना वो बड़ा वाइटल होगा। ठीक है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। और उसके साथ ये क्या है, ये थोड़ा सा ना कॉस्टली भी हो सकता है कि ज़ाहिर सी बात है आपने एक लैब के अंदर काम करना है। जब काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी होंगी, बहुत सारा इक्विपमेंट्स जो है ना वो यूज़ करने होंगे, इस वजह से उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आती है। साथ में आपको जो चैलेंजेस होंगे वो बड़े फेस करने पड़ेंगे क्योंकि जो है ना हमेशा वेरिएबल्स आएंगे, चीज़ें वेरी करती जाएंगी और साथ में उनके कॉज एंड इफेक्ट वो भी वेरी करते जाएंगे। और वहाँ पे डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट जो है वेरिएबल्स, इनका बड़ा इशू आएगा। तो वो सारे के सारे चैलेंज आपको एक्सेप्ट भी करने होंगे और आपको फुलफिल भी करने होंगे। साथ में आप क्या करोगे, मैनिपुलेशन जो है ना वो करोगे, चीज़ों को खंगालोगे, सेट करोगे उनको। और उसके साथ आपको कवर जो है ना बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है एक्सपेरिमेंट किसी और पे कर रहे हैं और घुस किसी और रिसर्च में गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो काम कर रहे हो ना उसी के ऊपर स्टिक रहना है। साथ में जो है रेंडमाइजेशन होगी कि आपको क्या करना होगा, चीज़ें जो है ना वो रेंडमाइज होंगी, तो आपने उनमें से एक्सट्रीमली जो आपके बहुत ज़रूरत की हैं उनको सेपरेट करके तो आपने उनके ऊपर काम करना है। अभी हम देखेंगे सर्वे के बारे में कि सर्वे क्या है। सर्वे दूसरा मेथड है जिससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। देखिए कि सर्वे का मतलब होता है टू सी, देखना। ठीक है, खुद जाना, किसी जगह पे जाके उसको देखना और वहाँ से डाटा निकालना। तो क्या होगा कि डाटा जो है ना वो आप निकालोगे वहाँ से, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें से अपना इंपॉर्टेंट डाटा, डाटा हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें से भी आपने जो स्पेसिफिक पॉइंट होंगे ना डाटा के, वो निकालने होंगे। उसके साथ आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पे डील्स करनी होंगी सेकेंडरी डाटा के साथ। सेकेंडरी डाटा होगा, आप क्या करोगे, उसमें से फिर अपनी जो फ़ायदे की चीज़ें होंगी उनको निकाल लोगे। और ये बड़ी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी इसके अंदर आपने। साथ में जो है ना आपको जो सैंपल होगा वो बड़ा बिगर होगा, बहुत बड़ा आपको सैंपल हैंडल करना होगा। साथ में सोशल बिहेवियर जो है वो भी आपको फेस करना होगा। जितने भी बिहेवियर साइंस है ये आपने बड़ी इन्वॉल्व करनी है, बड़े क्वेश्चनरीज बनाते हुए बड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है। साथ में फील्ड जो है ना ये रिसर्च है, मीन्स क्या,
इस रिसर्च में आपको क्या करना पड़ेगा सर्वे मेथड में, कि ये फील्ड रिसर्च होगी, तो मतलब फील्ड्स में जाके आपको काम करना होगा और वहाँ पे चीज़ें देखनी होंगी कैसे हैं। इसमें कोई लैब का काम नहीं है, बल्कि आप सीधा फील्ड्स में जाके ना प्रैक्टिकली वर्किंग कर रहे हो। और यहाँ पे जितनी भी एनालिसिस होगी वो बड़ी को रिलेशनल होगी, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों रिलेटेड होंगे और उनके बारे में आपको सर्च करना होगा, उनकी जो है ना रिलेशनशिप्स फाइंड करने होंगे। और इसमें जो कॉस्ट है ना वो आपकी कम लगेगी, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल। तो साथ में क्या होगा कि देखें कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होंगे, जो लोग होंगे जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे, हो सकता है वो आपको जेन्युइन जो है ना आंसर्स ना दें, अच्छे आंसर्स ना दें। साथ में क्या होगा कि यहाँ पे मैनिपुलेशन किसी किस्म की इन्वॉल्व नहीं होगी। और वो टॉपिक स्पेसिफिक था ना एक्सपेरिमेंटल में, यहाँ पे जो टॉपिक होगा ना वो बड़ा ही वाइडर होगा, बहुत ही खुला होगा और आपने उसमें अपनी जो रिसर्च है उसको देखना होगा, उसके अबाउट डाटा जो है ना वो आपको निकालना होगा। लेकिन आपका जो टॉपिक होगा ना वो बड़ा जनरल होगा, बड़ा वाइड होगा। साथ में क्या होगा कि आप इसके अंदर जो रेंडमाइजेशन है वो इन्वॉल्व कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी कि आप डाटा जो है ना वो किस तरह का रखना चाहते हो। और उसमें से जो है ना आप एक्सट्रीमली क्रूशियल पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप उसमें से निकालना चाहते हो या नहीं निकालना चाहते, या आप उसको ऐसे ही रहने देते हो। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा, अपनी रिसर्च पे डिपेंड करेगा। देखिए जो है क्वेश्चनरीज हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, ठीक है, जिसको बड़ी केयरफुली ना उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्डर में सेट किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके, इन्वेस्टिगेट की जा सके। और जो रिस्पोंडेंट है ना उनसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि ना जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उन सब को ना फाइंड किया जा सके। उनका एटीट्यूड भी देखा जाता है, साथ में उनका इंटरेस्ट देखा जाता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है। और ये भी देखना है कि उनकी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कोई, ऐसा ना हो कि वहाँ पे ना कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह हो कि जो आप ऑथर गया हुआ है, ये जो रिसर्चर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि तुमने इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना, ये वाली बात तुमने नहीं पूछनी, और इस वाले जो लोग हैं ना उनसे नहीं मिलना, उन लोगों से मिलना है। तो मतलब वहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो क्वेश्चनरीज जो है ना ये पूरे क्वेश्चन का सेट बनाया जाता है और इसका बेसिक मकसद क्या होता है कि आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन सीख करनी है, ठीक है। उसको देखिए जब आप कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन तो आपको ना ओपिनियंस भी लेने होंगे, ठीक है, कि हमें आया यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए। तो वहाँ पे ना ओपिनियंस बड़ा मैटर करती हैं। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं कि जो आप ना क्वेश्चनरीज बना रहे हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जो ओपिनियंस ले रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ओपिनियनरीज है। अब इसमें क्या होगा कि आपको ना डील करना होता है एटीट्यूड के साथ जो रिस्पोंडेंट होते हैं, तो उनका इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये उनका एटीट्यूड स्केल है। तो एटीट्यूड स्केल का आपको पता हो, साथ में ओपिनियनरीज का पता हो, साथ में आपको जो है ना उनके क्वेश्चनरीज, ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस आपको आती हो, देन आप जो है ना ये वाला जो क्वेश्चनरीज है, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो। देखिए जो सर्वे मेथड था, सर्वे मेथड के जो हमने पॉइंट्स देखे हैं, तो उसमें ये किया है कि टू सी, मतलब आपको खुद फील्ड्स में जाके काम करना होगा। लेकिन इसके लिए आप चाहते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, आपको लोगों से मिलना जुलना होगा, उनसे काफ़ी सारी बातें करनी होंगी और उसके साथ आपको जो रिस्पोंडेंट हैं उनका बिहेवियर का भी ख्याल रखना होगा। और इसके लिए आपको जो है ना क्वेश्चनिंग करनी होगी। क्वेश्चनिंग के लिए आपको क्वेश्चनरीज बनानी होंगी। तो ये पहला मेथड जो था वो था एक्सपेरिमेंटल, दूसरा जो था वो आ गया सर्वे मेथड। अब जो सर्वे है इसी के अंदर जो कनेक्शन आता है ना वो आता है क्वेश्चनरीज का। तो हम जो है ना यही क्वेश्चनरीज जो है वो यहाँ पे देखेंगे। तो ये आप इसको थर्ड अलग से सेपरेट से भी लिख सकते हो और सर्वे के अंदर मिक्स करके भी लिख सकते हो। जो क्वेश्चनरीज होंगी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें डाटा जो होता है वो सारा का सारा कलेक्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं और आपको जो है ना सैंपल वो दे दिया जाता है। सैंपल में से आप जो है ना अपना इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लेते हो, अपना डाटा निकाल लेते हो। आपको पूरी की पूरी पॉपुलेशन रीड नहीं करनी पड़ती, उसी में से कुछ लोगों को उठाया एज अ सैंपल, उनसे क्वेश्चन किया और आंसर मिल गया। अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे ना आपको पीपल्स के जो ग्रुप्स होंगे उनके साथ जो है ना आपका इंटरेक्शन होगा और आपको जो है उनके साथ इंटरेक्ट करके वहाँ से डाटा निकालना होगा, इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। देखिए डेटा रिलायबल होगा, फास्टर होगा, चीपर होगा क्योंकि आप डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर रहे हो। और जो सैंपल होगा, ठीक है,
मतलब इसमें क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो आप खुद ही होंगे, आपने खुद ही सारा काम करना है, खुद ही क्वेश्चंस बनाने हैं, खुद ही कनेक्ट करना है, खुद ही जाना है वहाँ पे लेने के लिए, ठीक है। हाँ, आप ऐसा है ना थोड़े से कंपनीज लेके जा सकते हो, हेल्पर्स लेके जा सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे डाटा को कलेक्ट करने में, वरना अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्री में जो है ना वो आप खुद ही होंगे। साथ में क्या होगा कि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो वो भी लेकर जो आपका रिजल्ट होगा उसके अंदर ये वेरिएबिलिटी जो है ना ये बड़ी रिड्यूस फॉर्म में होगी, क्योंकि आपने खुद जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, खुद लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, आपको पता है कितने क्वेश्चन जो हैं वो उन्होंने उनके आंसर दिए हैं, कितने लोगों के आंसर मैच करते हैं, वो सारा कुछ आपके सामने है। उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट करेंगे तो ये भी बड़ा ही ना सिंपल होगा। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। देखें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनविलिंगली होंगे और वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग या आपकी जो है जो आपको रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब नहीं देंगे, ठीक है। वो अपनी नॉलेज कुछ बातें बताएंगे, कुछ छुपा लेंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो अगर देखा जाए तो इनमें क्या होगा, वहाँ प्राइवेसी का इशू आ जाता है, सेंसिटिविटी का इशू आ जाता है। मीन्स कि वो क्या करेंगे, वो प्रिवेंट करेंगे, वो नहीं देंगे आपको जवाब, क्योंकि उनकी प्राइवेसी का इशू है कि ये बात जो कह रहे हैं वो कहीं और ना निकल जाए या उनको कोई नुकसान ना हो जाए। आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े आपको ना फिट किस्म के रखने होंगे, फिट किस्म के क्वेश्चंस पूछने होंगे। आप उनका स्ट्रक्चर बनाओगे, साथ में उनको फिक्स्ड करोगे, उनमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके ना आप लोगों से पूछ लोगे। तो इस तरह क्या होगा कि जो डाटा आपको मिलेगा ना वो बड़ा वैलिड डाटा होगा। अभी हम ये देखेंगे कि इंटरव्यूज़ क्या होते हैं। देखिए, इंटरव्यूज़ जो है ना इसमें क्या होता है कि मैन ओल्डेस्ट और मोस्ट ऑफन डिवाइस है। मीन्स कि ये बड़ा ही ना ओल्ड तरीका है जिसमें क्या किया जाता था, लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और साथ में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें फेस टू फेस जो है ना वो मतलब क्या होता है कि उनकी हमारा इंटरेक्शन हो जाता है उनके साथ, और इंटरपर्सनल सिचुएशन जो है ना हम उसमें इंटर हो जाते हैं। मीन्स की जो उनकी पर्सनल सिचुएशन है, जो उनके ब्रेन में है, उनके ब्रेन की जो नॉलेज है, जो पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे सामने आ जाते हैं। उनको सामने लाने के लिए जो क्वेश्चनरीज का डिज़ाइन है वो बड़ा मैटर करता है। उससे पता लगता है कि हमारे आंसर किस किस्म के होंगे और वो किस किस्म का रिस्पॉन्स हमें देंगे, और इस तरह से ना रिसर्चर को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। जो आ जाता है नेक्स्ट मेथड वो है इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू में आप क्या करते हो, फेस टू फेस होके, ठीक है, आप उनसे डाटा कलेक्ट कर लेते हो। और इस तरह ये भी जो है ना ये क्वेश्चनरीज के अंदर ही आता है। जो आपने क्वेश्चनरी बनाई है, जो क्वेश्चंस बनाए हैं, देखिए बेसिकली ये सारा क्या चल रहा है, सर्वे चल रहा है, ठीक है। सर्वे किया आपने, सर्वे के अंदर आपने क्या बोले, क्वेश्चंस लगा लिए। आप उन्हीं क्वेश्चनरीज जो है ना वो आप किस तरीके से पूछ सकते हो, तो वो जो है ना अब ये वो टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है कि इंटरव्यू के अंदर भी यही चीज़ें आएंगी, और क्वेश्चनरीज है तो क्वेश्चनरीज के आगे से अगर टाइप्स लिखना चाहते हो तो वो भी इसी में यही आएगा कि देखें फेस टू फेस आपको क्या करना होगा, आपको लोगों के पास जाके जो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी होगी, और ये बड़ी क्विकली कलेक्ट हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो टेलीफोन से, देखें टेलीफोन पे आपको सिर्फ कॉल ही करनी है ना, कॉल करके पूछ लें तो सिंपल आपके पास क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये बड़ा ट्रेडिशनल वे है, और इससे क्या होगा कि आप नए कंप्यूटर से भी मदद ले सकते हो। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि देखें ये बड़ा फास्ट है, जल्दी से आपने कॉल करनी है, पूछ लेना है। साथ में क्या है कि आपका जो रिस्पांस रेट होगा वो भी बड़ा बेटर होगा, अच्छा होगा, और आपको पैसे भी ज़्यादा नहीं लगाने पड़े। आपकी जो क्वालिटी आ गई ना क्वेश्चंस की और आंसर्स की, वो भी बड़ी फिट आ गई है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि ये लॉन्ग टाइम के लिए अफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उस टाइम के लिए अफेक्टिव होंगे लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। साथ में क्या होगा कि बहुत से पीपल्स जो हैं वो टेलीफोन पे आपके जवाब नहीं देंगे, आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। और कुछ जो होंगे वो क्या करेंगे, वो हिचकिचाहट महसूस करेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, ठीक है। वो रिलक्टेंट जो है ना महसूस करेंगे, आपको नहीं देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब देखें, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, वो था टेलीफोन, आप टेलीफोन पे सारे काम कर रहे हो। अब बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू की। तो पर्सनल इंटरव्यू में आपको फेस टू फेस जाके सर्वे मेथड यूज़ करना होगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, बड़ा डीपर इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। और इसमें क्या होगा, आपकी टारगेट, आप सिंपल पॉपुलेशन के पास जाओगे, जाके वहाँ से क्वेश्चनरीज बना के ना उनसे क्या करोगे, सारा का सारा डाटा निकाल लोगे। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट टाइम है एट होम, ठीक है। आप होम में भी उनकी ले सकते हो, उसके साथ जो है ना देखें कुछ भी इंटरसेप्शन हो गई या कंप्यूटर असिस्ट भी आप साथ में ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना आप कुछ भी कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। आप उनके होम में खुद चले जाओ, जाके उनसे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो कि कंप्यूटर से कोई मदद वगैरह ले लो।
अब इसमें होगा क्या, रिस्पॉन्स का रेट भी हाई होगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी और लॉन्गर इंटरव्यू जो है ना ये आपके पास आएंगे, आप उसको काफ़ी टाइम तक लंबा जो है ना चला सकते हो। जैसे कि सेंसस होती है ना, तो उसमें एक जगह बैठ के नहीं बताया जाता कितने ये बंदे होंगे या ऐसा होगा, नो, वहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि आर्मी के लोग होते हैं साथ में, और साथ में एक आध बंदा जो है वो सेंसस का होता है। तो ये 2-3 बंदे होते हैं जो हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितने जो है आपकी फैमिली मेम्बर हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है, कितने पैदा। देखें कि अब होगा क्या, अब उसमें डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर सेंसस ही कर रहे हो तो वहाँ पे मर्दमशुमारी के लिए आपको एक बंदा वो चाहिए अलग, या 2 बंदे आपको चाहिए होंगे, और साथ में एक आर्मी जो है ना, वहाँ से आर्मी का एक बंदा जाएगा साथ, 3-4 बंदे तो जाएंगे। अब उन्होंने जाना है, उनका आना जाना, उनका खाना पीना, उनका बाकी चीज़ें, ठीक है, और उन्होंने हर घर जाके सर्वे करना है, तो फिर वहाँ पे जो है ना बड़ी मुश्किलात आती हैं। यहाँ पे आपकी कॉस्ट मेथड ज़्यादा हो जाती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, डाटा तो एंट्री होती है लेकिन मैनुअली साथ साथ होता है, इतना इकट्ठा नहीं होता, और जो सैम्पल साइज़ है वो भी बड़ा लिमिटेड होता है। तो अभी हम देखेंगे मेल इंटरव्यू कि आप मेल्स के थ्रू, जीमेल के थ्रू जो है ना आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इस पे आपको खर्चा तो बड़ा कम आएगा, और ये बड़ा सेंसिटिव आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे यहाँ पे, और बेस्ट क्वेश्चंस पूछने होंगे, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और साथ में क्या होगा, एनोमलिटीज़ जो है ना इंश्योर हो जाएंगी, मीन्स कि वहाँ पे किसी किस्म की। अगर हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, तो देखेंगे लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, मीन्स के टाइम काफ़ी लगेगा आपको, लेकिन एम्बिगियस जो क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको एक्सप्लेन्ड आंसर नहीं मिलेगा, यस और नो में बात होगी बस, लेकिन आपकी किसी तरह की एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ पे नहीं होगी। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू क्या होता है। आप ईमेल या फिर आप इंटरनेट के थ्रू जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उस इंटरव्यू को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू है। इसमें क्या करना होगा आपको, जो कॉस्ट है वो कम होगी, और उसके साथ साथ आपका जो टाइम है और जो ऑटोमेशन है वो बड़ी जल्दी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा आपको कोई ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और उसमें कन्वीनियंस भी होगी कि रिस्पोंडेंट जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे, क्योंकि आप इंटरनेट सोर्स यूज़ कर रहे हो और ईमेल सोर्स। जिस बंदे के पास इंटरनेट या ईमेल वाला जो है ना ऑप्शंस हैं, या जिनको इन चीज़ों का पता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो एजुकेटेड पीपल होंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करने में आपको आसानी होगी। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल जो है वो बड़े लिमिटेड होंगे, आप कितने लोगों को ये चीज़ें सेंड करेंगे, ठीक है, वहाँ पे सैम्पल लिमिटेड हो जाएगा, और जो कोऑपरेशन प्रॉब्लम है ना वो भी आ सकती है बीच में, और हो सकता है कि कोई मतलब इस तरह का इंटरव्यू में कोई इंटरेस्ट ही ना ले, ठीक है, तो ये जो है ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं।